मत ज्योति, संभालो अपने आप को। तुम ही इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो उदय और सुधा का क्या होगा? इस मुश्किल दौर में तुम्हें ही उन दोनों को संभालना है। तुम ही इस तरह टूट जाओगी तो। नहीं पंकज जी, अब मैं वो पहली वाली ज्योति नहीं रही जो ढाल बनकर हर मुश्किल का सामना कर लेती थी। अब मुझ में शक्ति नहीं रही पंकज जी, मैं टूट चुकी हूँ। जब भी उदय के सामने जाती हूँ तो मेरा मन धिक्कारता है, मुझे कोसता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी मैं सुधा और उदय के साथ धोखा कर रही हूँ। क्यों पंकज, क्यों मैं कमजोर पड़ गई? क्यों उन दोनों का साथ नहीं दिया? क्यों? एक तरफ तुम्हारा परिवार है और दूसरी तरफ छोटी माँ की जिद। मुझे ही देखो ना, उदय मेरा भी तो भाई है, लेकिन छोटी माँ के सामने मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालातों की दुहाई कायर देते हैं पंकज जी। और अब शायद मैं भी कायर हूँ। मुझे बस इसी बात की चिंता थी कि मेरे परिवार का नाम ना बदनाम हो जाए, कहीं छोटी माँ मुझसे नाराज ना हो जाए। बस अपनी फिक्र थी मुझे। सच तो यही है ना कि मैं उन दोनों के प्यार को नहीं बचा पाई। कैसे सामना करूंगी अब उन दोनों का, सब कुछ जानते हुए? और सिर्फ ये बात नहीं है कि सुधा मेरी बहन है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो भी मुझे इतना ही दुख होता। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे पंकज जी। इस पाप के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी पंकज जी, कभी नहीं। दीदी बिल्कुल सही समय पर आई है आप। मैं पोहा बना रही हूँ तो आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, ठीक है? मैं आपके लिए गर्मा गर्म पोहा परोसती हूँ। सुशी, दीपू आया? नहीं, भैया तो अभी तक ऑफिस से नहीं आए। हाँ वैसे समय हो गया है, आते ही होंगे। क्या बात है दीदी, कुछ जरूरी काम था भैया से? नहीं, ऐसे। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और आ जाइए, ठीक है? लाइए मैं रख देती हूँ। ये क्या दीदी, आपने अभी तक लंच नहीं किया? ये क्या है? नहीं, मन नहीं कर रहा था सुशी। दीदी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तुझे किचन में काम होगा ना, दीपू आएगा तो नाश्ता मांगेगा। तू जा। जी ठीक है। तुम्हारी पसंद से कोई इनकार कर सकता है क्या? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी छोटी माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ ज्योति बेटा, आओ बैठो। उदय के एंगेजमेंट के लिए हम ज्वेलरी देख रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेना चाहती हूँ। लेकिन छोटी माँ, मेरे पास पहले से ही बहुत सी ज्वेलरी है, मैं और लेकर क्या करूंगी? देखा दीदी, ये पहली औरत है जो गहनों के लिए मना कर रही है। ज्योति, ये मेरा तुम्हें थैंक यू कहने का एक तरीका है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ना कहती तो उदय शादी के लिए तैयार नहीं होता। भैया ये कितने का है? इसकी कीमत 1.5 लाख तक आएगी। नहीं, कुछ और बेहतर दिखाइए ना, थोड़ा ज्यादा भारी। जी जी जी, ये देखिए मैम, इसकी कीमत 3 लाख से ऊपर तक आएगी। हीरों के साथ साथ बारीक हाथ का काम करेगा। अच्छा दीदी देखिए, बहुत सुंदर है। ज्योति,
ये तुम्हारे लिए है। एंगेजमेंट पर तुम इसे ही पहनना। थैंक यू छोटी माँ। छोटो माँ, वो कार्ड वाला शैंपल लेकर आया है, उसको क्या बोलना है? उसे बैठाओ। जी। ज्योति, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। इनविटेशन के साथ में मिठाई का डब्बा तो जाएगा ही, साथ में एक चांदी की गिन्नी भी भेजे तो कैसा रहेगा? अरे भैया कितनी देर लगा दी आज आपने। मैंने आपके लिए पोहा बनाया था। खैर अब तो खाना खाने का समय हो रहा है, फिर भी भूख तो लगी होगी ना। ठीक है, मैं आपके लिए पोहा लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। दीपू, दीपू, तेरी बात हुई उनसे? अब सुधीर, अभी नहीं हुई। लेकिन मैंने ज्योति दीदी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह उदय जी से मिल सकता हूँ। ठीक है। सुधा, वो बात क्या है कि अब। अरे दीपू, तू आ गया बेटा। अच्छा जा जाके मुंह हाथ धो ले, तेरे लिए पोहा लेकर आती हूँ। जा। क्या कहूं मैं, कब तक सुधा से ये बात छुपी रहेगी? वाह मॉम, बहुत खूबसूरत कार्ड चुना है आपने। अच्छा लगा ना? तू पहले मुझे ये बता, मैंने जो तुझे काम दिया था वो तूने किया कि नहीं? जी मम्मा, मैंने पहला कार्ड मंदिर में रख दिया है और पहला न्योता भी हम आज ही दे आएंगे। अभी इतनी जल्दी? बल्कि मम्मा मैं तो ये कहती हूँ कि अभी चलते हैं। ट्रस्ट मी मॉम, ये काम हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ये लो। वो दीदी आई क्या? नहीं तो दीदी आने वाली है। हाँ वो। आप भी ना भैया पहले बता देते, मैं नाश्ते में कुछ तो अच्छा बनाती। और सुधा दीदी भी ऑफिस जाने से पहले दीदी से मिल लेती। सुधा ऑफिस चली गई? हाँ, वो तो नाश्ता करके सीधा ऑफिस चली गई। और हाँ, कहकर गई है कि आपको ऑफिस से फोन कर लेंगी। अरे सब गड़बड़ हो गई। यहाँ ज्योति दीदी आ रही हैं और सुधा वहाँ। दीपू, क्या बात है? सब ठीक है ना? ज्योति इतनी सुबह क्यों आने वाली है यहाँ पे? हाँ मम्मी, वो बस शायद दीदी होगी। हाँ जा देख। अच्छा सा अगर ढूंढ ही रही थी काम के लिए, कोई स्याही काम मिल जाता तो ठीक है, तुम हमारे यहाँ परमानेंट काम कर सकती हो। तुम तो हमारे यहाँ खाना बनाने का काम करने आई थी ना? तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा था और ज्योति ने तुम्हारी मदद की थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी जी जी, मैं यहाँ काम करती हूँ।
वो ज्योति दीदी ने मुझे यहाँ रखवा दी। नमस्ते बहन जी, आइए आइए पधारिए, आइए आइए बिराजी। आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठ बैठ, हाँ बैठ बैठ। तो आप लोगों ने हमारी बात पर गौर किया? ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप ऐसे अचानक? आप सबको न्योता देने आई हूं। जी, उदय की शादी तय कर दी है मैंने। लड़की बहुत ही सुंदर है, कोटा का एक प्रतिष्ठित परिवार है, स्टोन के बहुत बड़े व्यापारी हैं वो लोग। आप लोग सब सगाई में जरूर आइएगा। जी जी। सुधा दिखाई नहीं दे रही? जी, वो ऑफिस गई है। क्या काम करती है? नहीं, मेरा मतलब है कि किस कंपनी में? जी, वो एक टूर एंड टूरिज्म कंपनी में काम करती है, एटलस टूरिज्म। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, हम लोग को भी अक्सर कभी कहीं आना जाना होता है तो इन्हीं से टिकट्स बुक करवाते हैं। मैं तो एक्चुअली खास तौर पर सुधा को इनवाइट करने आई थी। देखिए भाई साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि हम दो परिवारों के बीच किसी भी तरह की कोई गलतफहमी हो। बच्चे हैं, अक्सर गलती कर लेते हैं, लेकिन संभालना तो माँ बाप को ही पड़ता है। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दो परिवारों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। वो तो अच्छा है कि उदय इस बात को समझ गया और उसने अपने आप को संभाल लिया। रिश्ता बराबरी वालों में हो तो निभाया जा सकता है, नहीं तो इस तरह के रिश्तों का भविष्य कुछ नहीं होता है भाई साहब। मैं ठीक कह रही हूं ना? तो फिर मैं चाहूंगी कि आप लोग सब कुछ भुलाकर सच्चे मन से सगाई में जरूर आएं, दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें और भी बहुत जगह जाना है, देर हो जाएगी। लीजिए ना बहन जी, कुछ तो लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता, लीजिए ना। मॉम, कम से कम पानी तो पी लीजिए। वैसे भी आपकी इतनी बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। वो क्या है ना, मॉम को लगा कि कहीं दोनों परिवारों के बीच कोई मनमुटाव न रह जाए, लेकिन आपने जिस तरह खुले मन से इस बात को समझा है वो बहुत सराहनीय है। अब हमें इजाजत दीजिए, आप लोग सब जरूर आइएगा। जी, नमस्कार।
क्या समझते क्या है लोग अपने आप को? पैसे है तो भगवान हो गए। क्या हक बनता है इनको हमारी जिंदगी में दखल देने का? आज तो हद ही कर दी। मेरे सामने मेरी बहन को नौकरानी कहते रहे, हमारे सामने हमारी सुधी की बेइज्जती करके गए ये लोग। अरे हमारा परिवार गरीब हो तो क्या हुआ, हम इनके पास तो नहीं जाते ना कुछ पैसे मांगने इनके घर पर। और ये कार्ड, अरे ये न्योता नहीं है पापा, ये हमारे मुंह पे तमाचा है। सुधा इस कार्ड को देखेगी तो उसके दिल पे क्या बीती। इस कार्ड की तो मैं दीपू, होश में रहो बेटा, ये शुभ नहीं होता। हमारे लिए ये अशुभ ही है पापा। भावनाओं को काबू में रख बेटा, ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। कुछ सीख सुषमा से। देख इसने कैसे इन मौके पर सच को छुपाकर परिस्थितियों को संभाल लिया। नहीं तो ज्योति पर क्या बीतती अगर इन्हें पता लग जाता कि सुषमा उसकी सगी बहन है। तो आप क्या चाहते हैं पापा, कि लोगों की डर की वजह से मैं इसे अपनी बहन के ना छोड़ दूं? पापा हम जितना दबेंगे ना, लोग हमें उतना ही दबाएंगे। अगर दीदी ने सच कह दिया होता तो आज उन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मेरी बहन को नौकरानी कह सके। आज नहीं तो कल सच तो सामने आना ही है ना पापा। क्या बकबक किए जा रहा है तू? हाँ, कौन बताएगा उनको सच? तू बताएगा? तो ठीक है, आज ही बता दे। जाकर बता दे उनको अभी। जाना, अपनी बहन ज्योति का घर उजाड़ दे आज ही। जा। माँ मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा होकर मेरी बहन को नौकरानी कहता रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता पापा। दीदी आप प्लीज अपने ससुराल वालों को हमारे घर मत भेजिएगा। जब भी आते हैं हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। राज तो आती करती उन्होंने सुषमा को। सुशी को क्या दीपू, क्या हुआ? उन्हें पता चल गया कि सुशी हमारे परिवार से? नहीं दीदी, उन्होंने सुषमा को हमारे घर की नौकरानी मान लिया। और मैंने अपनी ही बहन को अपने ही घर में अपने सामने नौकरानी बनते देखा और मैं कुछ ना कर सका। दीदी दीपू, मुझे पता नहीं था कि वो लोग वहां आ रहे हैं। सुधा थी घर पर? आए तो वो इसी इरादे से थे कि सुधा के सामने ही उदय की शादी का न्योता देंगे। वो तो शुक्र मनाओ दीदी कि सुधा घर पर नहीं थी। न जाने क्या सुख मिलता है इन लोगों को हमारा दिल दुखा के। सुन दीपू, तू सुधी को कुछ मत बताना, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं आ रही हूँ वहां पर, फिर मैं उसे सब समझाकर सारी बातें बता दूंगी। तो क्या तब सुधा का दुख नहीं होगा दीदी? दुख तो होगा, लेकिन शायद हम सब साथ रहेंगे तो उसे संभाल लेंगे, दुख बांट लेंगे। ठीक है दीदी।